हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी आपकी स्टार्ट करवा देगी। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल का बेल आइकन है, उसको भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास दोपहर को 2 बजे, और जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को जो आप सभी को मिलती है। तो ये जो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, उसको याद करके कि इसी टाइम पे जो आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा की शिक्षा का, नीचे डिस्क्रिप्शन में रिक्वेस्ट का जो है लिंक मिला, फटाफट है टेलीग्राम चैनल से जुड़े अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए। ठीक है, वहाँ पे जो क्लास का अपडेट होगा आपको डेली बेसिस पे दिया था, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा और जो बाकी सारे अपडेट होंगे आपको यहीं पे दिया जाएगा। तो फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका जो है लिंक मिलेगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। 76 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई, क्या देगा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध है। ठीक है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध है, हमको ये बताना है। ठीक, तो हासिल है, तत्कालिक है, सार्वजनिक है और हिंदुस्तान है। तो यहाँ पे जो वर्तनी दी गई है आपकी हिंदुस्तान की, यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 77 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है। तो देखिए, बहुत क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है, भाववाचक संज्ञा है। तो बहुत क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो दिया गया है विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी कि प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। विशेषण की विशेषता बता रहा है, तेज क्या है आपका विशेषण है, इसकी विशेषता भी बता रहा है, कहा है बहुत, तो आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 78 नंबर बताएगा राइट आंसर का। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन व्यक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है, हमको बताना है। ठीक है, सुख दुख के मधुर मिलन में यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, और फिर शशि में ओझल हो घन। तो इसमें जो आपका अलंकार है सातों दृष्टांत अलंकार है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प 78 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करें। आपका 79 नंबर उत्तर दीजिएगा। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा, बताइए। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा एक कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला एक मुहावरा आपका जो हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा कलई खुलना। ठीक है, कलई खुलना, इसका अर्थ होता है साथियों भेद खुलना। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 79 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 80 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है कैसा, बताइए। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, एक ऐसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य या संदेहवाचक है। तो देखिए यहाँ पे क्या और योजक का जो है प्रयोग हुआ था, आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय हुआ और सड़क पर पहल चल थी, तो आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे 81 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है सम उपसर्ग से बना है। ठीक है, सुकोमल, स्वास्थ्य, संकल्प या सहर्ष। तो संकल्प जो है आपका सम नन कल्प से मिलकर बना हुआ है, तो सम जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 81 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 82 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। नीलांबर किस समास का उदाहरण है, नीलांबर। तो नीलांबर जो है आपका साथियों किसका उदाहरण हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे आपका तीसरा पद प्रधान है। ठीक, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 83 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। क्या पूछा गया पहले देखेंगे। जिस पर कोई अंकुश न हो, इसके लिए एक शब्द क्या, बताइए। जिस पर कोई अंकुश न हो, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो जिस पर कोई अंकुश न हो इसके लिए एक शब्द होगा निरंकुश, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 83 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 84 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में कौन सा शब्द जो है शुद्ध शब्द है, बताइए। निम्न में कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे जो दिया गया, देखिए मृत्युंजय, मृत्युंजय।
अंक की मात्रा जो है यू पे य पे लगी है, ठीक है। तो मृत्युंजय जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 85 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। मृतभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, बताइए। मृतभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। वाचाल है, मुख्य है, सौम्य है, या स्वच्छंद है, क्या है। तो देखिए मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द आपका यहाँ पे वाचाल, जो आपका ए वाला विकल्प दिया है 85 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 86 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। एडिशन निम्नलिखित में कौन सा जो है गुणबोधक विशेषण नहीं, बताइए निम्नलिखित में कौन सा आपका गुणबोधक विशेषण नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होता है। गुणबोधक विशेषण आपका जो दिया गया यहाँ पे 50, गुण नहीं बता रहा है यहाँ पे, आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भला सीता एक है, तो आपके गुणबोधक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 87 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर को। बादल का प्रयोज्य शब्द नहीं है कौन सा, बताइए। बादल का प्रयोज्य नहीं है कौन सा। नीरद है, जलद है, झला है, इला है, सॉरी इला है, और जिमूत है। तो इसमें से कौन सा जो है बादल का प्रवाची नहीं है, हमको ये बताना है, ठीक है। 87 पर सही उत्तर क्या होगा। तो इला, इला जो दिया गया आपका बादल का प्रवाची, बल्कि नीरद, जलद और जिमुत ये सभी क्या है आपके बादल के प्रवाची, लेकिन इला जो है आपका बादल का प्रवाची शब्द नहीं है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 88 नंबर, 88 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, निम्न में कौन सा जो है उष्म व्यंजन नहीं है। उष्म व्यंजन, तो र आपका उष्म व्यंजन नहीं आता, बाकी सौ, सौ, सौ और ह, ये चार जो है आपके उष्म व्यंजन होते हैं। इनको बोलते समय जो हमारे मुख से हल्की हल्की सी जो है गर्म हवा बाहर निकलती है, उन्हें जो है उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 89 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाए। क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, बताइए। लड़का है, पुस्तक है, साधु है, घोड़ा है। तो किसका शब्द जो है किस शब्द का उपयोग जो हमेशा बहुवचन में होता है, इसका राइट आंसर लड़का, पुस्तक, साधु, घोड़ा। तो साधु शब्द का जो प्रयोग है हमेशा बहुवचन में होता है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 89 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 90 नंबर पे, बताइएगा राइट आंसर का। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या, बताइए। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में जो आपका मोहन है क्या है। तो मोहन देखिए किसी व्यक्ति का नाम है, तो आपका क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया। 91 नंबर बताएगा राइट आंसर। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है, बताइए। खेती जो है किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है, साथ ही 91 पर सही उत्तर क्या होता है। खेती जो आपका देखिए कृषि शब्द का तद्भव रूपांतरण, यानी कि कृषि जो आपका कैसा संस्कृत भाषा शब्द है, और खेती जो है इसका हिंदी में इसका रूपांतरण हुआ है, तो तद्भव शब्द हो गया, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 92 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा कि आपका निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो आपका अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है, इसका सही उत्तर क्या, तो देखिए लाल, सुंदर, तेज, काला। कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं, तो काला जो आपका दी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पर आइडेंटिटी। बाकी लाल, सुंदर, तेज ये सब क्या है गुणवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अविकारी गुणवाचक संज्ञा हो जाएंगे, लेकिन काला जो आपका अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं होगा। लेकिन ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ का होना चाहिए, इसमें जो आपका दिया गया है कौन सा। चलिए इसको रहने दीजिए, इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कुछ तो डाउट है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 93 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। स्वतंत्र निम्नलिखित में से कौन से शब्द में जो है यड़ संधि है, ठीक है। यड़ संधि कौन से शब्द में लगी है हमको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पित्रादेश, तो पितृ धन आदेश में आपका देखिए यहाँ पे क्या है यड़ संधि लगी है, ठीक है। याद रखिएगा पित्रादेश यानी कि देखिए आपका पितृ धन आदेश में आपका क्या हो जाएगा पित्रादेश हुआ है, तो यहाँ पे आपकी यड़ संधि जो है लगी हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 94 नंबर। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है, बताइए। सीता पानी पीती है, तो सीता पानी पीती है, इसमें जो वाच्य का रूप लगा है कौन सा, तो यहाँ पे कर्मवाच्य का रूप लगा है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा 94 पर, ठीक है। क्लियर। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप, तो कर्मवाच्य का रूप प्रयुक्त हुआ है, ठीक है।
क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 95 किस रचनाकार ने जो है हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है, बताइए किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को जो है हिंदवी कहा है? तो आपका राइट आंसर साथियों अमीर खुसरो ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 96 नंबर है, उत्तर दीजिएगा साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या, बताइए साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाए? देखिए साकार का विपरीतार्थक शब्द आपका जो दिया गया यहाँ पे निराकार, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 97 नंबर, क्षणिक का विपरीतार्थक क्या हो जाता है? यानी कि क्षणिक यानी कि क्षण वर्ड के लिए शाश्वत इसका विपरीतार्थक हो जाएगा, जो कि हमेशा के लिए होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 97 पे आपका सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 98 नंबर है, उत्तर देंगे द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो द्रुत गमन करता है उसको द्रुतगामी कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन 99 नंबर, गांठ में बादना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गांठ में बादना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो गांठ में बादना मुहावरे का सही उत्तर है खूब याद करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 100 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। महादेवी वर्मा में काव्य का क्या प्रधान थे? महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो महादेवी वर्मा के काव्य में आपका क्या प्रधान होता है साथियों? तो आपका प्रधान होता है रहस्यवादी श्रृंगार, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ए वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ठीक है, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान होता है? रहस्यवादी श्रृंगार आपका यहाँ पे प्रधान होता है। ठीक, क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके बताइए आपको जो है क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।